ओम शांति। आज नवरात्र का अष्टमी का दिन है और अष्टमी पर महागौरी देवी की पूजा होती है, आराधना उपासना करते हैं। विशेष आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं भक्त लोग। महागौरी के लिए कथा यही दर्शाती है कि जब महागौरी ने घोर तपस्या करके उसका शरीर भी एकदम शाम हो गया तपस्या के कारण, तो परमात्मा शिव अवतरित होकर के उसके शरीर को पूर्ण गौरा रूप दे देते हैं और उसमें शक्ति भर देते हैं। नारी का ये स्वरूप जब अनेक प्रकार के संघर्षों से लड़ते हुए, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से लड़ते हुए, ये तपस्या में जब कभी कभी जीवन के अंदर उमंग उत्साह की कमी आ जाती है, तब परमात्मा शिव उसमें नई ऊर्जा का संचार करते हैं। जीवन के अंदर जो तूफान, अनेक प्रकार के बादल, गर्जनाएं जब समाप्त हो जाती है, उन सभी को सहजता से पार कर देती है, तब नेचुरल है कि वो उमंग उत्साह कम होने के कारण परमात्मा शिव उसमें नई चेतना का संचार करते हैं, जिसमें परिवार के अंदर शांति, संतोष आने लगता है। और माँ की है ये भूमिका है जो सारे परिवार को भी संतुष्ट करती है। उसके पास जो कुछ भी है वो देने का कार्य करती है। घर परिवार के अंदर जो नए सदस्य आते हैं उनको भी अनेक प्रकार की सीख देते हुए अपने अनुभव प्रदान करती है। जहां एक माँ के अंदर लेने की भावना नहीं, देना ही देना है, इस भावना के साथ सारे परिवार को देने का कार्य करती है और उसी में उसकी संतुष्टि, उसी में उसकी खुशी जीवन के अंदर अनुभव करती है। तो इसीलिए ऐसी परिपक्व अवस्था जिसमें जो कुछ भी उसके पास है हर चीज देना ही देना है, और इसीलिए जब देने की भावना होती है तो शिव के साथ आसीन हो जाती है, शिव के समान स्तर पर पहुंच जाती है, क्योंकि परमात्मा का भी यही विशेष गुण है कि सब कुछ देना है। तो यही कहेंगे कि खुद में संतोष का अनुभव तभी कर पाती है जब वो देना ही देना चालू करती है। जो उसने जीवन भर अनुभव प्राप्त किए हैं वो अनुभव शेयर करते हुए परिवार के सदस्यों के साथ बांटते हुए उन्हें भी अनुभवी बनाना चाहती है। ये भी उसकी ऐसी एक विचित्र लीला है कि देने में उसको खुशी मिलती है, लेने की भावना समाप्त, और न्यारी और प्यारी होकर के जितना दे सकती है
देती जाती है, तभी तो उसको हर कोई स्मरण करता है कि ये चीज हमने अपनी मां से पाया है। हर कोई उसको याद रखता है, उसकी दी हुई सलाह समय प्रति समय जीवन के अंदर प्रत्यक्ष बोध का अनुभव कराती है। तो इसीलिए मां ही महागौरी का स्वरूप है। इस तरह वो भी पूजनीय है, सम्मानीय है। तो मां के इस स्वरूप को भी स्मरण रखते हुए सदा हम हमेशा अपने अंदर जो सीख को पाई है उसको याद रखें। यही उसका अनमोल उपहार है। हर कोई चाहता है कि बाकी 7 दिन देवियों से जो कुछ भी मिलता है सहज मिल जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन जो मां से प्राप्ति कर सकता है वो जीवन के अंदर जैसे अनमोल खजाने का स्वरूप बन जाता है। तो चलिए अपने मन को उस परमात्मा से जोड़ते हुए परमात्मा शिव से भी वो शक्ति को प्राप्त करें जिससे मैं आत्मा अनुभवी मूर्त हो जाऊं। मैं आत्मा शिव शक्ति स्वरूप हूं। स्वयं में परिपक्व हूं। शांति, संतोष मेरे जीवन का अनमोल आभूषण है। ईश्वर ने मुझ आत्मा को हर शक्ति से भरपूर किया है। और अब संसार को देना ही देना है। ओम शांति।